देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया गीता जयंती महोत्सव। आपको बता दें, जहां देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया, वहीं धर्म नगरी मथुरा में भी इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां जगह जगह गीता जी के पाठ की ध्वनि सुनाई दी और गीता जी के उपदेश और श्लोक सुनने को मिले। वहीं आपको बता दें, मथुरा के सप्तऋषि नगर के समीप द्वादश ज्योतिर्लिंग के मंदिर में तीर्थ पुरोहित महासंघ ने गीता जयंती महोत्सव मनाया और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, जिसमें विभिन्न स्थानों से संत पधारे और उन्होंने गीता जी के श्लोक का पाठ किया और उस पर चर्चा की, जिसके विषय में अधिक जानकारी देते हुए तीर्थ पुरोहित महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया। एक स्थिति ऐसी आई कि उस समय जब अर्जुन के लिए विवश कर दिया, रथ टूट गया, अब भगवान क्या करें? रथ नदी सभी की क्षति हो गई। उस स्थिति में भीष्म पितामह थे, भगवान को कुछ नहीं सूझा, अर्जुन की रक्षा कैसे करूं? कोई चक्र भैया को लेकर के ध्यान देंगे। भीष्म पितामह शरण में आ गया। उनकी भगवान प्रतिज्ञा आपकी आया, भगवान की उनसे ही ठन गई बात। उनने कहा, महाराज यदि आप आएंगे तो आप शस्त्र तो उठाएंगे नहीं। आज अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ के तत्वाधान में मोक्षदा एकादशी आज तीर्थ पुरोहित महासंघ का स्थापना दिवस है और ब्रजमंडल के सभी तीर्थ पुरोहितों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें ब्रजमंडल के गोवर्धन से गोकुल, महावन, बरसाना, नंदगांव, दाऊजी, वृंदावन सभी जगह से तीर्थ पुरोहित शामिल हुए हैं और कई विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा है जो गाइड बनाई जा रही हैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा, जिसमें बिना किसी जानकारी वाले लोगों को नियुक्त किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसमें ब्रज विकास परिषद से मांग की गई है इसमें जो गाइड नियुक्त हों उसमें तीर्थ पुरोहित ही हो, जिसको कि तीर्थों की महिमा का वर्णन पता हो। दूसरा, इसमें जो यमुना जी का जल स्वच्छ और निर्मल हो, इस पर विषय पर भी चर्चा हुई तथा प्रारंभ में आज 3 बजे से गीता जी का पाठ हुआ विद्वानों द्वारा और रात्रि सहभोज का आयोजन है, जिसमें हमारे अध्यक्षता के रूप में श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर 108 श्री परसोत्तम जी महाराज एवं गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री राम रुद्रदास जी महाराज पधारे हुए हैं। जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि ये द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ के पुरोहित हैं उनको शामिल किया जाए, वहीं अब देखा जा रहा है कि सर्व समाज के लोग पट्टागिरी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तीर्थ पुरोहित महासंघ ये आवाज़ शुरू से उठाता रहा है कि ये जो पंडागिरी का जो विषय है, ये माननीय योगी जी तक बात भी पहुंची थी कि इसमें पुरोहितों को लिया जाए, ब्राह्मणों को लिया जाए, ये ऑटो वाले, रिक्शा वाले, चालक सभी को इसमें शामिल किया है। इसी उद्देश्य ही ये सम्मेलन करने का उद्देश्य मुख्य यही था कि हम सब तीर्थ पुरोहित ब्रजमंडल के एक हों और इसकी मांग ऊपर तक उठाई गया है कि क्योंकि तीर्थ पुरोहितों का केवल आश्रय यजमान है, यजमान पर ही आधारित हैं और अगर ये भी तीर्थ पुरोहितों से छड़ जाएगा तो तीर्थ पुरोहितों की जीविका कैसे निर्भर हो पाएगी। जैसा कि मथुरा में लगातार पर्यटन आ रहे हैं, लेकिन अपने जो पुरोहित हैं उनसे नहीं मिलके और घूम के निकल जाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए भी तीर्थ पुरोहित महासंघ की अभी बात चल रही है और ये मतलब तीर्थों का जो तीर्थ के विषय में जो बात हो रही है, तीर्थ पुरोहितों को मैं आने वाले यात्रियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे तीर्थ पुरोहितों के ही संपर्क में रहें, किसी भी रिक्शा चालक, ऑटो चालक के संपर्क में रहें, क्योंकि उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं और बदनाम तीर्थ पुरोहित होती हैं। तो ऐसा न हो, अगर आएँ तो आप तीर्थ पे आएँ और अपने पुरोहित से ही संपर्क करें, किसी के बहकावे में ना आएँ।